करेंगे कोरोना वायरस और हमारी शादियों के हवाले से। तो 2020 हमारे लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ, मैं बुरा तो नहीं कहूँगी, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के हवाले से। लेकिन हम इस बात से डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये हमारे लिए एक अच्छा साल भी साबित हुआ है। इसके प्रूफ हमारे इर्द गिर्द भी हमें नज़र आते हैं। कोरोना वायरस क्या था, क्या है, क्या होगा आगे जाके, इसके बारे में हम नहीं बात करने वाले यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ दिनों पहले होने वाले लॉकडाउन से। लॉकडाउन काफ़ी सख्त किस्म का था जो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ख़त्म ही हो गया। लेकिन अगर आप कराची या अपने इर्द गिर्द होने वाली करीबी रिश्तेदारों या अपने दोस्तों की शादी को मिस कर रहे हैं और लॉकडाउन और कोरोना वायरस पैंडेमिक ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप अभी भी समझ नहीं पाए कि कोरोना वायरस लॉकडाउन कोई क़ैद नहीं है, बल्कि आज़ादी है उन सब एक्स्ट्रा वेगेंजा यानी फजूल रसूमात और चीज़ों से जो हमने खुद पे जाने या अनजाने या ज़बरदस्ती मुसल्लत कर ली हैं। इस वीडियो में हम शादी और उनके इवेंट्स के हवाले से बात करेंगे और साथ शुक्र भी करेंगे कि हम एक बहुत बुरे वक्त से बाहर आ चुके हैं। तो हमारी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे की बुनियाद पे सिंपल से निकाह और वलीमा फीस्ट या दावत को एक बहुत बड़े इवेंट में या फेस्टिवल में तब्दील कर दिया गया है और इस चीज़ में साल साल से इजाफा ही होता चला जा रहा है। वैसे तो निकाह और वलीमा ही काफ़ी है, मगर लोग क्या कहेंगे इसलिए पहले बारात की आमद और फिर निकाह होता था। लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ लोगों को ये चीज़ भी कम लगने लगी, इसलिए सबसे पहले मंगनी का इवेंट हो जाता है और अगर ये कम लगे तो लोग बात पकी का इवेंट भी रख लेते हैं। अब कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें लेना देना भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, जिसमें अच्छे से ब्रांड की मिठाई भी शामिल है। मंगनी के बाद बात करते हैं डेट फिक्स या तारीख मुकर्रर के इवेंट के हवाले से। इसको आप कोई मामूली इवेंट ना समझें, इसमें भी तकरीबन हर चीज़ वैसे ही होती है जैसे हम मंगनी में करते हैं। तो भाई हो गई तारीख मुकर्रर और मुँह मीठा कर लिया, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, जो या मेहंदी होगी या मायो होगा। मेहंदी या मायो दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग दिनों में, या क्या पता इससे पहले कुछ लोग ब्राइडल शावर या बैचलर्स पार्टी रखना पसंद करें। ये तो भाई अब ख्वाहिशात में मुनहसर है या देखा देखी पे, चले छोड़ें इस बात को। इन इवेंट्स में भी हम लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे होते हैं, जैसे गजरे, मेहंदी, उपटन, छालिया को भी नहीं छोड़ते हम। और पान का पत्ता भूलने का मतलब तो ये है कि कोई अपशगुन हो जाना। फिर दूल्हे वालों की या दुल्हन वालों की आमद और उनके इस्तकबाल के लिए फूल हार वगैरह अरेंज करना, मेहंदी को सजा के स्टेज पे रखना या फिर मूवी वालों के सामने खड़े हो जाना। और स्टेज सजाने को तो हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। और एक स्पेशल हार भी होता है जो दूल्हा या दुल्हन के लिए अलग से बनवाया जाता है, ताकि वो शायद दूल्हा दुल्हन लगे। प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या ये सब ज़रूरी है? और हाँ, अब तो एक अलग चीज़ आ गई है कि मिठाई के बजाय केक खिलाया जाता है या ऐसी कोई चीज़ जो दूल्हा या दुल्हन को पसंद हो वो स्पेशली तौर पे उनके लिए रखी जाती है। खैर, इन सब डेकोरेशन और इन सब चीज़ों से जाहिर है कि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इन इवेंट्स में भी। वैसे मेहनत क्यों ना हो, दूल्हा या दुल्हन को दी हुई चीज़ों को भी तो सजाना है, वरना लोगों को क्या बताना है। दूल्हे वाले दुल्हन के लिए चीज़ें सजाते हैं और दुल्हन वाले दूल्हे के लिए चीज़ें सजाते हैं। पूरे ख़ानदान के लिए कपड़े और गिफ्ट्स होते हैं। अरे एक इवेंट तो मैं भूल गई यहाँ पे, जिसका नाम है ढोलकी। ढोलकी हम इसलिए रखते हैं ताकि हम थोड़ा गाना बजाना या हल्ला गुल्ला कर लें। और एक और भी इवेंट होता है जिसे कहते हैं रत जगह। रत जगह भी इसीलिए होता है ताकि दुल्हन को अच्छी तरह से जगा दिया जाए, ताकि वो अपने हर इवेंट में अजीब सी लगे। इट्स जस्ट अ जोक, लेकिन बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। मेहंदी और मायो की तमाम चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत हसीन लगती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को किसने इंट्रोड्यूस किया, इनका क्या इस्तेमाल है, वो आज तक ना कोई बता पाया और ना कोई बता सकता है। आप खुद देख सकते हैं इस ट्रे में इन तमाम चीज़ों के साथ मुझे मिठाई के अलावा कोई और चीज़ में दिलचस्पी नहीं लग रही। जोक्स अपार्ट, इन सब चीज़ों का मकसद ही समझ नहीं आ रहा, हर चीज़ बेमकसद नज़र आ रही है। शायद ये कोरोना वायरस पेंडेमिक का असर है या इतने महीनों से घर पे बैठे रहने का। चलें, ये सब इवेंट्स तो ख़त्म हुए, अब चलते हैं हॉल बुकिंग की तरफ। जो कहते हैं कि साल या 6 महीने में बुक करवा लेना चाहिए। इन सब चक्रों के बाद बल्कि हॉल में करने से तो इज़्ज़त घट जाती है आजकल, इसलिए उसको भी इजाफे के साथ
अब बैंक्वेट में चेंज कर दिया गया है। Let's have a look of some events happened in Karachi few months ago regarding settings, hall, banquet and decoration etc. जाहिर सी बात है कि अगर आप एक अच्छा हॉल, टेंट या बैंक्वेट अरेंज कर रहे हैं तो फिर आपको एक प्रॉपर मील की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, यानी कि एक अच्छा खाना जिसका टेस्ट भी अच्छा हो और आइटम्स भी अच्छे खासे हों, जब भी लोग खुश होते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें भी लोग खुश नहीं होते, और उसमें अगर आपका कस्टर्ड या कोई ऐसा आइटम मिस हो जाए जो उनके लिए कॉमन हो तो उस पे भी लोग बहुत कुछ कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी इवेंट्स दिखाए गए हैं सब रियल हैं और सब कराची से हैं। अगर आप फूडी हैं और फूड वीडियोस या क्लिप्स देखना पसंद करते हैं तो हियर इज़ अ वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें तमाम वेडिंग फूड्स अवेलेबल हैं इन अ कलेक्टिव फॉर्म, सो एंजॉय दैट वीडियो टू। आपने देखा किस खूबसूरती के साथ बैंक्वेट्स और हॉल सजाए जाते हैं, जिनमें मेहनत के साथ साथ पैसे भी काफ़ी लग जाते हैं। खैर, अब अम्मा अब्बा ने बैंक्वेट बुक कर दिया है तो एक एक रिश्तेदार को बुलाना भी ज़रूरी है। इन रिश्तेदारों में से शायद ही 10% लोग हों जो सही मानों में दुआ और सलाम देने आए हों, बाकी सब तो खाना एंजॉय करने आते हैं। अब होता है बारात का इंतज़ार, लेकिन एक मिनट, कौन सी बारात, कैसी बारात? दूल्हा तो पहले से ही फ़ोटोशूट में मसरूफ़ होता है दुल्हन के साथ। जी हाँ, कुछ महीनों पहले तक तो यही नज़र आया है। मेहंदी हो, मायू हो, निकाह हो, वलीमा हो या बारात, दूल्हा दुल्हन पहले से ही अपने फ़ोटोशूट में मसरूफ़ होते हैं किसी भी रिश्तेदार की आमद से पहले। और तो और इनका प्री वेडिंग शूट हो चुका होता है और पोस्ट वेडिंग शूट बाकी होता है। खैर, मेहमान की आमद से पहले ही तमाम फ़ोटोशूट कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। लेकिन कुछ महीनों पहले तक तो यही देखा गया है कि मेहमान मुकम्मल तौर पर आ चुके होते हैं और फिर भी शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई होती। बढ़ते हुए डांस, म्यूज़िक के कल्चर और बॉलीवुड के रिवाज के बाद ज़रूरी हो गया है कि कोई रैंप पे वॉक करवाए ताकि हर कोई खाना खुलने से पहले दुल्हन और दूल्हे को अच्छे से देख सके और डिस्को लाइट्स एंजॉय कर सके। बट वेट अ सेकेंड, इस तरह से रैंप पे वॉक करने से ना दुल्हन नज़र आती है और ना दूल्हा दिखता है। ऊपर से जो एजेड लोग होते हैं वो अलग बेजार कि उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। रिश्तेदारों से ज़्यादा फोटोग्राफर्स दूल्हा दुल्हन को घेरे होते हैं। और अगर आप रैंप वॉक स्टार्ट होने से चंद सेकंड पहले हॉल में एंटर होते हैं तो आपको लगेगा कि जैसे सब खाना पीना करके जा चुके हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज डिस्को लाइट्स एंड चेक आउट हम कुछ महीनों पहले तक क्या कर रहे थे। तो ये थी वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी थी और हर शादी वलीमे में नज़र आती थी। यानी हम यही समझें कि कोरोना वायरस एक तरह से हमें स्टॉप करने के लिए आया था। बाकी बातें करते हैं हम पार्ट 2 में, जिसमें बहुत सारा खाना और सेलिब्रिटीज़ की बातें हैं।